शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा आयत 106। माँ इस्तिफ़ामिया है जो ननसख मनसूख कर दें हम, मनसूख नसख यनसुख मनसूख से है। मिन आयतिन आयत कोई भी आयतों में से कोई भी। औ या हरफ अतफ़ है। नुनसिहा नसियान से है, भूल जाना, फरामोश हो जाना, दिमाग से निकल जाना, निकाल देना। हाँ इसको या भुला दें हम इसको, यानी किसी आयत को भुला दें। नाता नाती आता याती ले आएंगे हम, ठीक है। और जो यहाँ पर भी नून है और ननसख नून है, ये हम के मानी देता है, हम ले आएंगे। बेखैरिन बेहतर, बेटर, मिनहा इससे, जो पहले था उससे बेटर लेकर आएंगे। औ मिसलिहा या सेम ऐसा बाब जैसा कि पहले ऑर्डर था वैसा ही ऑर्डर नया लाएंगे। हमज़ा इस्तिफ़ामिया है। लम नहीं, तालम तुम जानते, इल्म से है कि तुम्हें इल्म नहीं है। अन्नल्लाह अन्ना बेशक ताकीद के लिया है। अल्लाह अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, यानी कि वो कादिर है हर चीज़ पर। इसकी तफसीर इस तरह से है कि कुरान पाक में ये आयत जो आई है ये इस बात के रद्द में है कि मदीना में जो यहूद थे, शाह नज़ूल के मुताबिक आपको बताया जाए तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की निकालते थे, हथकंडे निकालते थे ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मुतशबा किया जाए। तो ये भी एक तरीका था उनका कि वो कहते थे कि अगर कुरान पाक सही है और मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ठीक है, तो ये जो पैगाम आते हैं कमात बाद में चेंज क्यों हो जाते हैं या ख़त्म क्यों कर दिए जाते हैं। तो उसके रद्द में अल्लाह तबारक तआला ने याद उतारी कि अगर हम कोई आयत मनसूख करते हैं तो उसके लिए कोई बेहतर लाते हैं ऑप्शन। अच्छा ये क्यों करते थे? यहूद हसद की वजह से करते थे ताकि नबी की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मुतशबा बना दिया जाए कि अगर नबूवत हम में नहीं रहेगी, यानी कि बनी इसराइल में नहीं रहेगी तो बनी इस्माइल को भी हम नहीं लेने देंगे। तो ये हसद की वजह से बेसिकली इस तरह किया करते थे कि अगर हमारे पास नहीं है तो ज़ाहिर है किसी हुज़ूर सल्लल्लाहु को भी हम उस बात का क्रेडिट ना लेने दें और लोगों को शक में मुब्तला कर दें और इनका एतबार उठ जाए। हज़रत ताला ने कहा है अपनी इसके रद्द में कि अगर हम कोई भी आयत मनसूख कर देते हैं तो हम इसके लिए कोई बेटर ऑप्शन। और ऐसा क्यों होता है कि एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म लाया जाए? इसलिए कि एक हुक्म की जगह दूसरा बेहतर हुक्म ले आया जाता है, या फिर वैसा ही होता है तो अल्लाह ताला तो आपको पता है हर चीज़ पर कादिर है कि वो वैसे ही हुक्म रहने दें, इसको चेंज कर दें। अच्छा मनसूख और नसख के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं साथ साथ लगाती जाऊँगी तो आप पढ़ लीजिए। और बेसिकली 3 किस्म के होते हैं जिसमें एक नस्ख फिल लफ्ज़ व बकाउल हुक्म, यानी कि लफ्ज़ तो मनसूख कर दिए जाए लेकिन हुक्म बाकी रहे, और दूसरा हुक्म मनसूख हो जाए लफ्ज़ बाकी रहे, या ऐसा भी होता है कि दोनों लफ्ज़ और हुक्म दोनों ही मनसूख कर दिए जाए। तो सूरत अनफाल की में कुछ आयात हैं बेसिकली साइड 65-66 जो कि लफ्ज़ के तौर पर बाकी हैं लेकिन अहकामात उसके नहीं हैं। जिस तरह से आयत रजम थी इस तरह से शराब की हुर्मत की आयात हैं जो ग्रेजुअली चेंज होती गई। अब ये इस जो मनसूख होते हैं अहकामात और दोबारा लाए जाते हैं उनके लिए बेसिकली ये है कि वो इम्तिहान और आजमाइश के लिए आते हैं कि एक हुक्म दिया जाए उसके बाद दूसरा हुक्म दिया जाए कि लोग किस तरह से जो अतात गुज़ार हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं। तो इससे पता चलता है कि कौन कितना अतात का पता करने के लिए। और दूसरा हालात भी ऐसे हो जाते हैं कि हुक्म को चेंज करना पड़ता है। और तीसरी बात ये भी है कि लोगों के दिल के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता उतारा जाए ताकि वो पुख्ता हो जाए उनका इल्म और उनकी अमल। तो नाती बखैर यानी कि फिर हम उससे बेहतर ले आते हैं और जब हम उस पर भी अमल करते हैं तो हमारा अजर व सवाब पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही हम हुक्म की तामील करेंगे एक हुक्म की अगले हुक्म की, तो बेसिकली हमने मानना अल्लाह के हुक्म को है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।